नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए यहाँ पर आज बिहार एसआई का आज एग्ज़ाम आपका संपन्न हो चुका है, बिहार एसआई का, जिसमें जो लगभग 2213 पद थे और इसमें जो है कम से कम 6 लाख छात्रों ने जो है इसमें आज एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए अब बात इसमें करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में जो है आपका कितने कट ऑफ जो है अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा आज का पेपर कैसा आया था इसके बारे में बात करने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो देखिए दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के बारे में जो है वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे डॉक्टर रहमान ने बताया कि अब तक दरोगा की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इसमें इस बार की परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल अलग रहा है। देखिए आपका 100 प्रश्न इसमें आता है, जिसमें से आपके करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी से प्रश्न, ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं। लेकिन इस बार जो है प्रश्न जो है काफ़ी आपके इस बार पैटर्न अलग देखने को मिला है और प्रश्न काफ़ी भारी यानी कि जो है थोड़ा से मुश्किल भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें कि इस बार जो है आपके एग्ज़ाम में 2019 का करंट अफेयर भी पूछ लिया गया, जबकि एग्ज़ाम कब हुआ आपका 2021 के अंत में, यानी कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है। फिर भी जो इसमें 2019 तक के करंट अफेयर को जो है पूछ लिया गया है। तो जो है भास्कर से बातचीत में डॉक्टर रहमान ने बताया कि वर्ष 2021 से करंट अफेयर के सवाल तो पूछे ही नहीं गए हैं। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या थी कि 2021 से करंट अफेयर के सवाल पूछे ही नहीं गए, लेकिन इसके साथ ही वर्ष 2019 और 20 से जुड़े करंट अफेयर्स के सवाल भी पूछे गए। करंट से सवाल पूछने की परंपरा से अलग अप्रचलित सवाल भी पूछे गए। समाजशास्त्र से सवाल पूछ लिए गए, जबकि समाजशास्त्र से जो है प्रश्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बार जो है पैटर्न में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप बताइए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए मॉडरेट प्रश्नों को भी कठिन बना दिया गया था। अब बात यहाँ पर करें कि प्रश्न का लेवल कैसा था, तो देखिए उन्होंने बताया कि प्रश्न किसी भी नज़रिए से हल्के नहीं थे, मॉडरेट प्रश्नों को भी कठिन बना दिया गया। इस बार जिन परीक्षार्थियों ने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का अध्ययन ठीक से यानी कि डीपली किया होगा उन्हीं का चयन इसमें हो पाएगा, यानी कि जिस भी छात्र ने काफ़ी डीप में तैयारी की होगी, काफ़ी चीज़ों को विस्तार से पढ़ा होगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया होगा, उसने इस एग्ज़ाम में जो है अच्छा किया है। 1 महीने के अंदर जो है रिजल्ट आने की इसकी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए इस वीडियो में हम कट ऑफ पे बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन करने वाले छात्र जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपके देखो इसमें 100 प्रश्न थे और 100 प्रश्न में से जो है ये 100 नंबर का आपका पेपर था। तो अगर हम बात करें सामान्य वर्ग यानी कि वो अनरिजर्व का, यानी कि यूआर कह लीजिए या फिर जनरल कह लीजिए, तो इनका जो कट ऑफ यहाँ पर है 65 से 68 के बीच में जो है रहने की संभावना है। अगर आप जनरल में हैं और 65 के आसपास अगर आपने प्रश्न सही किए हैं तो आप जो है बिल्कुल आप जो है आपकी उम्मीद जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेगी और निश्चित तौर पर जो आपका रिजल्ट आएगा 65 के अगर आप आसपास है। देखिए पता है कि आपको प्री एग्ज़ाम के बाद जो है मेंस के लिए 20 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। आपको पता है कि जो पद के सापेक्ष 20 गुना लोगों को मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। तो 65 तक अगर आप लाते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है निश्चित तौर पर बुलाया जाएगा। तो आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप प्रश्न भेज सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। बात करें कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ है वो 62 से लेकर 65 तक के बीच में आपका रहने की उम्मीद है, तो आप इसको याद रख लीजिए। इसके अलावा बात करें ईबीसी की, तो ईबीसी के जो कट ऑफ है वो 58 से लेकर 62 तक रहने की उम्मीद है। 58 से 62 जो है आपका ईबीसी के रहने की उम्मीद है। इसके अलावा एससी की बात करें यानी कि अनुसूचित जाति की, तो 52 से लेकर 54 के बीच में जो है अनुसूचित जाति की कट ऑफ यहाँ पर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा एसटी की बात करें कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो अगर आप एसटी के छात्र हैं तो अगर आपने 53 से 55 के आसपास सही किया है तो आप जो है पूरी उम्मीद रहेगी। देखिए यहाँ पर 53 नहीं, आप कह सकते कि यहाँ पे जितना भी एससी का जाता है उसी के आसपास अगर आप हैं 52 के आसपास से 51 के आसपास, तो भी जो है पूरी उम्मीद रहेगी। और बात करें कि ईडब्ल्यूएस की, देखिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वेकर सेक्शन वाला, तो इसका जो है कट ऑफ आपका ओबीसी के बराबर ही लगभग रहता है। तो आप मान लीजिए कि अगर आपने 60 या 62 क्वेश्चन सही किए, 60 से 62, तो जो है आपका मेंस के लिए जो है सिलेक्शन हो सकता है। और वहीं पर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं का जो भी है कम से कम 45 क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर आपने सही किया है तो जो है आप जो है इतना जो है कट ऑफ जा सकता है महिलाओं के लिए। तो देखिए ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकता है। देखिए इसमें कुछ अंतर आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कट ऑफ बताए जाते हैं वो केवल अनुमान पर आधारित होते हैं और ये जो है, लेकिन इसमें से जो है काफ़ी अगर आप इसके आसपास हैं तो निश्चित तौर पर जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं और आगे की तैयारी जो है आप जारी रख सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना आवश्यक था कि आप जो है तैयारी आगे की शुरू कर सकते हैं अगर आपका इतना आ रहा है तो। और बात करें रिजल्ट की, तो आपका 1 महीने के अंदर जो है रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी बिहार एसआई की। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिए। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर आपका बिहार एसआई मेंस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कुछ वीडियो प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके बताइए, आपको जो है ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।